नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली और यूपी से सटे यमुना में हो रहे अवैध खनन को लेकर सीएम रेखा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे यमुना क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस अवैध खनन के चलते यमुना के तटबंध कमजोर हो रहे हैं। दिल्ली में भारी बारिश के बाद भी नहीं आएगी बाढ़, प्रवेश वर्मा का दावा। दिल्ली में भैरव मार्ग रिंग रोड टी पॉइंट अंडरपास के निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इंडिया गेट के पास बनने वाली टनल का कार्य भारत सरकार के आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के तहत चल रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने बाढ़ को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे, लेकिन मंत्री जी ने मौजूदा हालात का जायजा लेते हुए कहा कि अब चाहे कितनी भी बारिश हो, दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगी। तेलबंदी वाले आदेश के बीच सेकेंड हैंड कारों पर आ रहा दिल्ली वालों का दिल, खूब हो रही पूछताछ। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल न देने वाले आदेश फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली में सेकेंड हैंड गाड़ियों को लेकर पूछताछ बढ़ गई। देश के अन्य हिस्सों के ग्राहक दिल्ली से बहुत कम कीमत पर कारें लेने के बारे में पूछ रहे थे। खराब हो चुके वाहनों को ईंधन नहीं का नियम 1 जुलाई को लागू हुआ था। पार्टी ऑफिस के लिए किराए की मांग के खिलाफ आपकी याचिका, हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने विठल भाई पटेल हाउस में पार्टी कार्यालय के लिए किराए की मांग के खिलाफ आपकी याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस सचिन दत्ता ने आपकी याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। कभी एक रात में 3 फिल्में देखती थी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने याद किए पुराने दिन। दिल्ली की कमान भाजपा के नेतृत्व वाली रेखा गुप्ता के हाथ में है। सीएम रेखा गुप्ता ने वीसीआर के जमाने को याद करते हुए अपनी पसंद नापसंद के बारे में खुलकर बातें की। उनके पुराने दिनों को याद करते हुए बताया, कभी एक रात में 3 फिल्में देखती थी। इसके अलावा उन्होंने अपने पसंद के एक्टर और गाने पर भी बात की। गाजियाबाद में 2000 युवा बनेंगे उद्यमी, कारोबार की ट्रेनिंग संग मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। गाजियाबाद जनपद के 2000 युवाओं को उद्यमी बनाने की तैयारी की जा रही है। चिन्हित लाभार्थियों को पहले ट्रेनिंग देकर दक्ष किया जाएगा, फिर इन्हें बिना ब्याज ऋण मिलेगा। इससे वो अपना कारोबार शुरू कर पाएंगे। इसके साथ ही दूसरों को रोजगार भी देंगे। प्रदेश सरकार युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित कर रही है। देश में पहली बार लोग खुद भर सकेंगे जनगणना का फॉर्म, केंद्र सरकार ने की खास तैयारी। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें लोग खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर पाएंगे। इसके लिए सरकार वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप शुरू करेगी। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला मकानों की गिनती 1 अप्रैल 2026 से और दूसरा जनसंख्या गिनती 1 फरवरी 2027 से। एमसीडी ने कूड़े के पहाड़ों को जल्द खत्म करने की कवायद शुरू। एमसीडी गाजीपुर और भलस्वा लैंडफिल साइट पर बने कूड़े के पहाड़ को 2028 से पहले खत्म करना चाहती है। यही वजह है कि एमसीडी अब तीनों साइट्स पर और एक कंपनी को इस काम पर लगाने वाली है। इसके लिए एमसीडी ने नई कंपनीज को टेंडर देने का फैसला लिया। नई दिल्ली क्षेत्र में लगेंगे 6 लाख पौधे, हर सड़क होगी गुलजार। एनडीएमसी ने योजना की तैयार। राजधानी का दिल कहे जाने वाले नई दिल्ली क्षेत्र की मानसून के दौरान सूरत बदलने की तैयारी है। एनडीएमसी ने क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए करीब 6 लाख पौधे और झाड़ियां लगाने की कवायद शुरू की। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली को हरा भरा बनाने की शुरू की गई योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जाएगा। शौच महल कहने पर बवाल, भड़के दिल्ली विधानसभा स्पीकर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से माफी मांगने को कहा। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय ने कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को पत्र लिखकर गुप्ता के आवास के नवीकरण पर हो रहे अत्यधिक खर्चों को लेकर उनकी टिप्पणी पर बिना शर्त लिखित माफी मांगने को कहा। यादव ने आरोप लगाया था कि गुप्ता 2.35 करोड़ रुपए की लागत से अपने आधिकारिक आवास का नवीनीकरण करा रहे हैं, जिनमें से 94.69 लाख रुपए स्नानघर और शौचालय पर खर्च किए जा रहे हैं। दिल्ली के रजिस्टर्ड वाहनों पर नहीं होगी कार्रवाई। 1 नवंबर से सिर्फ इन गाड़ियों पर होगा एक्शन। वाहनों पर कार्रवाई पर फैल रहे भ्रम पर परिवहन विभाग ने यह साफ कर दिया है कि 1 नवंबर से मालवाहक और ट्रांसपोर्ट वाहनों के मामले में कार्रवाई केवल दिल्ली से इतर राज्यों में रजिस्टर्ड वाहनों पर होगी। दिल्ली के पंजीकृत वाहनों पर कार्रवाई नहीं होगी। दूसरे राज्यों के भी उन्हें मालवाहक वाहनों पर कार्रवाई होगी जो BS6 के अनुरूप नहीं है।
दिल्ली में जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां हर हाल में मीट की दुकान होगी बंद। दिल्ली में कांवड़ यात्रा मार्गों पर मीट शॉप बंद रखने की मांग ने जोर पकड़ लिया। इस बीच जंगपुरा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा ने सोमवार को बयान दिया कि दिल्ली में जहां से भी कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां हर हाल में मीट की दुकान बंद कराएंगे। इस संबंध में तरविंदर सिंह मारवाहा ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र भी लिखा। दिल्ली के इस पॉश इलाके में लगेगी रिहायशी प्लॉट्स की बोली, डीडीए ने कर ली है तैयारी। दिल्ली विकास प्राधिकरण दक्षिण दिल्ली के पॉश वसंत कुंज इलाके में आवासीय प्लॉट देने की योजना बना रहा है। प्राधिकरण ने सेक्टर D6 वसंत कुंज में 118 भूखंडों की योजना और सीमांकन के लिए एक पेशेवर एजेंसी किराए पर लेने के लिए टेंडर जारी किया। सिख दंगा मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का कोर्ट में बड़ा दावा। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान राजधानी के जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हुई हिंसा के संबंध में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का बयान सोमवार को दर्ज कर लिया। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने कुमार का बयान दर्ज किया। दिल्ली हाईकोर्ट से तुर्की की कंपनी सेलेबी को झटका, सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को तुर्की की फर्म सेलेबी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने विमानन नियामक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की ओर से उसकी सुरक्षा मंजूरी को रद्द किए जाने को चुनौती दी। विमानन नियामक ने इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित का हवाला दिया था। दिल्ली में बारिश और तूफान को लेकर IMD का नया अपडेट। दिल्ली में बारिश का दौर शुरू हो गया। सोमवार सुबह से दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश हो रही है जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका जताई। अब घटिया खाद बीज बेचने पर सीधे जेल, सरकार ला रही नया कानून। केंद्र सरकार घटिया उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों की बिक्री के खिलाफ सख्त कानून लाने की योजना बना रही है। नए कानून के तहत घटिया खाद, कीटनाशक और बीज बेचने या देने पर अधिकतम सजा का प्रावधान होगा। अभी तक इस तरह की गड़बड़ी के लिए बहुत कम जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली पुलिस ने ड्रग सप्लायर को किया गिरफ्तार, 5 करोड़ से अधिक की हेरोइन बरामद। दिल्ली पुलिस ने तस्करी के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने एक सक्रिय इंटर स्टेट हेरोइन सप्लाई चेन को ध्वस्त करते हुए 2 प्रमुख ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कुल 1053 ग्राम हाई क्वालिटी वाली हेरोइन बरामद की गई जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई। इसरो प्रमुख को शुभांशु शुक्ला ने किया फोन, ISS तक सुरक्षित यात्रा के लिए कहा शुक्रिया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद हैं, उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष V नारायणन को फोन कर अपनी अंतरिक्ष यात्रा के लिए उनकी और पूरी इसरो टीम के प्रयासों के लिए धन्यवाद किया। दिल्ली में कोल्ड ड्रिंक स्टोरेज के मालिक के साथ लूटपाट, हथियार के बल पर 3 लाख रुपए लेकर फरार। दिल्ली में अपराध बढ़ता ही जा रहा है। यहां आए दिन लूटपाट के मामले सामने आते हैं। इस प्रकार से उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में कोल्ड ड्रिंक स्टोरेज के मालिक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां बदमाशों ने हथियार के बल पर डरा धमकाकर 3 लाख रुपए की लूट की। रियाद से दिल्ली आ रही फ्लाइट को टेक्निकल कारणों से अचानक जयपुर की ओर किया गया डायवर्ट। अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद से एयर इंडिया विमान को लेकर लगभग रोज शिकायतें आ रही हैं। कभी फ्लाइट में टेक ऑफ के समय दिक्कत आती है तो कभी पूरा प्लेन ही डायवर्ट करना पड़ता है। इमरजेंसी लैंडिंग वाले मामले भी सामने आए हैं। ताजा मामला फ्लाइट डायवर्जन का है। रियाद से चला एयर इंडिया का विमान आज दिल्ली पहुंचने की जगह जयपुर डायवर्ट कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा के पार्क का फव्वारा बना काल, 6 साल के मासूम की ले ली जान। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर P3 से हादसे की खबर सामने आई। यहां के एक पार्क में 6 साल के मासूम की मौत हो गई। हादसे की वजह बच्चे का पानी में डूबना बताया गया। दरअसल बारिश के कारण पार्क में बने फाउंटेन में पानी भर गया जिसमें बच्चा खेल खेल में नहाने चला गया, मगर गहराई का अंदाजा न लगने के कारण फाउंटेन के गड्ढे में गिरने के बाद उसकी डूबने से मौत हो गई। बर्थडे पार्टी के लिए शुरू कर दी लूटपाट। दिल्ली पुलिस ने 5 को दबोचा। दिल्ली से हैरान करने वाला मामला सामने आया। कुछ लड़कों ने बर्थडे मनाने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की है जहां एक नाबालिग समेत 5 लोगों ने राहगीरों को लूटा और उनसे उनका मोबाइल और फोन छीन लिया।
गुरुग्राम में अवैध धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर वाले एक्शन की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के सख्तादेशों के बाद गुरुग्राम में अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों पर अब पीला पंजा चलेगा। गुरुग्राम नगर निगम ने ऐसे धार्मिक स्थलों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। ये नोटिस उन धार्मिक स्थलों को भेजे जा रहे हैं जो 29 सितंबर 2009 के बाद ग्रीन बेल्ट पार्क, सड़कों, गलियों, फुटपाथों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत रूप से बनाए गए हैं। शांति बस एक भ्रम, हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहें, राजनाथ सिंह की रक्षा अधिकारियों को नसीहत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शांति का समय सिर्फ दिखावटी होता है, असल में कभी भी हालात बदल सकते हैं, इसलिए देश को हर वक्त सतर्क और तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में जो साहस दिखाया, उसने पूरी दुनिया में भारत के रक्षा क्षेत्र की साख बढ़ा दी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।